नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान स्टडी पॉइंट में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। आज हम इस वीडियो के माध्यम से राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी उसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की जो विज्ञप्ति जारी हुई है उसमें जो फॉर्म है उसके वो कब शुरू होने वाले हैं, इसमें कितने पदों की वृद्धि हुई है और कौन कौन से विभागों में हुई है, इसके बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। और परीक्षा कब आयोजन करवाई जाएगी इसके बारे में भी हमें चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए सेशन की ओर चलते हैं। उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि आपको सबसे तेज और सटीक जानकारी प्राप्त करनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। चलिए हम हमारे महत्वपूर्ण बिंदु की ओर चलते हैं कि आज जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड था उसने जो है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की संशोधित विज्ञप्ति जारी कर देगी। अब संशोधित विज्ञप्ति का मतलब है कि इसने पहले जारी की थी उसमें पद 52,453 थे, तो अब पदों को इंक्रीज बढ़ा करके ये संशोधित विज्ञप्ति जारी की गई है। इसमें लिखा है बोर्ड द्वारा कि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं अधीनस्थ कार्यालयों के राजस्थान चतुर्थ श्रेणी सेवा नियम 1999 यथा संशोधित एवं राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ मंत्रालय एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा नियम 2014 के अंतर्गत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के कुल 52,453 पद। इसमें भी अगर हम गैर अनुसूचित क्षेत्र की बात करें तो 46,931 पद थे और अनुसूचित क्षेत्र की बात करें तो 5,522 पद थे। कुल मिलाकर के 52,453 पदों पर नोटिफिकेशन जारी किया गया था। अब उसमें संशोधित करके नया नोटिफिकेशन जारी किया है। उसमें जो पद बढ़ाए हैं वो कौन से विभाग में बढ़ाए गए हैं इसकी बात करें तो प्रशासनिक सुधार विभाग में शासन सचिवालय में अगर हम बात करें तो 594 पद रिक्त चल रहे थे। तो उन रिक्त में पद अधीनस्थ विभाग कार्यालय के गैर अनुसूचित क्षेत्र में 640 पद थे और अनुसूचित क्षेत्र में 28, यानी कुल मिलाकर के 668 रिक्त पद थे। हेतु जो अर्थना भेजी गई थी उन्हें इस भर्ती में शामिल करके अब वह वो पद बढ़ा दिए गए। तो अब वह कुल पदों की बात करें तो वो पद हैं 53,749 पद हैं। ये कोई छोटे मोटे पद नहीं है। अब आप चूके तो ये गलती आपकी है, तो अभी से आप तैयारी में लग जाएं, क्योंकि ये इस भर्ती की परीक्षा है वो सितंबर के मध्य आयोजित होना कन्फर्म है। अगर हम पदों की बात करें तो अगर प्रशासनिक सुधार विभाग के माध्यम से राज्य सरकार के विभिन्न विभागों अधीनस्थ कार्यालयों के लिए अगर पदों की बात करें तो उसमें पद है 53,121। अगर हम राजस्थान लोक सेवा आयोग की बात करें तो उसमें पद है 34। और शासन सचिवालय से प्राप्त रिक्त पदों की अर्चना की अगर हम बात करें तो उसमें पद है 594। ये कुल मिलाकर के अब पद हो गए हैं 53,749। तो ये सबसे बड़ी भर्ती है राजस्थान के इतिहास में दूसरी सबसे बड़ी भर्ती। इससे पहले चतुर्थ श्रेणी शिक्षक की आयोजित करवाई गई थी, उसमें काफ़ी 60,000 से प्लस पद थे। उसके बाद ये सबसे बड़ी भर्ती होने वाली है। तो ये सबसे आपके लिए मतलब एक बेनिफिट वाला पॉइंट है। अगर हम बात कर्मचारी चयन बोर्ड ने भी नोट के अंदर मेंशन किया है कि प्रशासनिक सुधार विभाग के माध्यम से राजस्थान राज्य के विभिन्न विभागों अधीनस्थ कार्यालयों के लिए शासन सचिवालय एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग के लिए चतुर्थ श्रेणी के पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को पद स्थापन हेतु उक्त विभागों का आवंटन वरीयता मतलब प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। यानी जिस विद्यार्थी के जितने अधिक अंक आएंगे उसे उतना ही बेस्ट विभाग में पोस्ट मिलने वाली है। अगर सबसे अधिक अंक आएगा तो उसे शासन सचिवालय या राजस्थान लोक सेवा आयोग में अगर किसी को पोस्ट मिल गई तो वो सबसे अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण पोस्ट रहने वाली है और वो वरीयता के आधार पर मिलने वाली है। अतः ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थी उक्त विभागों का प्राथमिकता क्रम अवश्य भरें। जब आप ऑनलाइन आवेदन करोगे तो उसमें आपको मेंशन करना पड़ेगा कि मतलब प्राथमिकता के आधार पर आप क्रम वाइज मेंशन करना पड़ेगा और सबसे आपकी पहली प्रायोरिटी जो होगी वो पहली रखनी है। उसके बाद क्रम वाइज आपको विभागों द्वारा वो जो पद है उनके बारे में आपको जहाँ भी पद स्थापन होना है वो मेंशन करना पड़ेगा। इसके बारे में भी हमें जब आप ऑनलाइन आवेदन करोगे उसके बारे में हम ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है मतलब कैसे उसमें बारे में भरना है उसके बारे में हम जल्दी एक वीडियो लेकर के आपके सामने 1-2 दिन में आने वाले हैं। तो उसमें आप देख करके आप बहुत ही आसानी से ये
आप खुद ही मोबाइल से फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। इसके बारे में हम ऑनलाइन एक यूट्यूब के माध्यम से आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे, वो देख करके आप आसानी से भर लोगे। अगर हम शासन सचिवालय के जो पद बढ़े हैं उनकी अगर 594 पदों की बात करें तो उनका जो बंटवारा है, वर्गीकरण है, वो किस प्रकार किया गया। अगर हम सामान्य वर्ग की बात करें तो सामान्य वर्ग में अगर सामान्य पोस्ट की बात करें तो वो 140 है, और सामान्य महिला की बात करें तो वो 30 है, विधवा की बात करें तो 12 है, और परित्यक्ता की बात करें तो वो 3 है। अगर हम जो शासन सचिवालय के जो पद हैं उनमें अनुसूचित जाति की बात करें तो उसमें सामान्य तो पद है मतलब 67 सामान्य पद है, 67 सामान्य महिला के 19 है, और विधवा के 8 है, और परित्यक्ता के 1 है। अगर अनुसूचित जनजाति की अगर हम बात करें तो सामान्य के 53 है, और सामान्य महिला के 15 है, विधवा के 6 है, और परित्यक्ता के 1 है। अन्य पिछड़ा वर्ग की बात करें तो सामान्य के 106 है, सामान्य महिला के 30 है, और विधवा के 12 है, और परित्यक्ता के 3 है। अगर अति पिछड़ा वर्ग की बात करें तो सामान्य के 21 है, सामान्य महिला के 11 है, विधवा के 2 है, और परित्यक्ता के 0। आर्थिक रूप से कमजोर है उनकी अगर हम बात करें तो सामान्य के 42 है, सामान्य महिला के 12 है, और विधवा के 4 और परित्यक्ता के 1 है। अगर 12 जिला में जो शहरी जनजाति निवास करती है उनके बारे में अगर हम बात करें तो उनके यहाँ 0 पोस्ट है। ये तो थी शासन सचिवालय के जो पद थे 594 उनका वर्गीकरण। अब आगे हम देखते हैं, अगर इसी में अगर हम देखें तो जो दिव्यांगजन है, भूतपूर्व सैनिक है, उत्कृष्ट खिलाड़ी है, उनके भी वो वर्गवार वर्गीकरण किया गया है। तो ये भी आप इसमें देख लेना। आगे चलते हैं। आगे जो है वो है अधीनस्थ विभाग के जो पद हैं उनका वर्गीकरण। अधीनस्थ विभाग के जो भी पद है उनका वर्गीकरण, उसमें भी गैर अनुसूचित क्षेत्र के अलग है और अनुसूचित क्षेत्र के अलग है। अगर हम गैर अनुसूचित क्षेत्र की बात करें तो उसके कुल पद हैं 47,571, और अनुसूचित क्षेत्र की बात करें तो उनके पद हैं 5,550। अगर हम इनका वर्गीकरण श्रेणीवार वर्गीकरण देखें तो अगर हम गैर अनुसूचित क्षेत्र के जो 47,571 पद हैं उनका अगर हम वर्गीकरण सामान्य वर्ग के देखें तो सामान्य में तो है 12,773, सामान्य महिला में है 3,825, और विधवा में है 1,144, और परित्यक्ता में है 273, और अनुसूचित जाति में अगर हम देखें सामान्य में तो 4,914 है, और सामान्य महिला में देखें तो 1,529 है, और विधवा में देखें तो 417 है, और परित्यक्ता के 90 पोस्ट है। अगर गैर अनुसूचित क्षेत्र में अगर हम अनुसूचित जनजाति के देखें तो सामान्य के 4,002 है, सामान्य महिला के 1,219 है, और विधवा के 351 है, और परित्यक्ता के 69 है। अन्य पिछड़ा वर्ग के देखें तो सामान्य पोस्ट तो 6,490 है, और सामान्य महिला की 2,070 है, और विधवा की 571 है, और परित्यक्ता की 144 है। अति पिछड़ा वर्ग की देखें तो सामान्य की तो 1,735 है, और सामान्य महिला की 532 है, विधवा की 133, और परित्यक्ता की 18 पोस्ट है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अगर हम देखें तो सामान्य एक पोस्ट है 3,558, और सामान्य महिला की 1,096, और विधवा की 321, और परित्यक्ता की 48। इसमें अगर हम 12 जिले के जो शहरी जनजाति है उनके बारे में देखें तो सामान्य की 185 है, और सामान्य महिला की 53 है, और विधवा की 10, और परित्यक्ता की 1 है। इसी प्रकार ये नीचे दिव्यांगजन है, भूतपूर्व सैनिक है, उत्कृष्ट खिलाड़ी है, उनके पदों का भी मतलब हॉरिजॉन्टल है वो रिजर्वेशन नीचे दिया गया है, उसके बारे में भी आप इस विज्ञप्ति में देख सकते हो। और अगर हम अनुसूचित क्षेत्र की जो 5,550 पोस्ट है उसकी बात करें तो उसमें अगर सामान्य की बात करें तो सामान्य की 2,034 है, सामान्य महिला की 848 है, विधवा की 153 है, और परित्यक्ता की 33 है। अनुसूचित जाति की बात करें तो उसमें सामान्य की 187 है, सामान्य महिला की 46 है, और विधवा की 10 है, परित्यक्ता की 1 है। अगर हम अनुसूचित जनजाति की बात करें तो सामान्य की 1,639 है, और सामान्य महिला की 452, और विधवा की 120, और परित्यक्ता की 27। और इसी प्रकार ये नीचे दृष्टिहीन, मुकबधिर मतलब दिव्यांगजन और भूतपूर्व सैनिक और उत्कृष्ट खिलाड़ी के जो भी वर्गीकरण दिया ये आप इसे विज्ञप्ति में देख सकते हैं। तो इस प्रकार ये आपका ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो जारी हो गया। अब बात करते हैं आवेदन की। इसका आवेदन है वो 21 मार्च से शुरू होने वाला है। आज डेट हो गई है 5 मार्च, तो बहुत ही कम दिन बचे हैं। तो आप बिल्कुल ही आप देख करके
सही तरीके से ये आवेदन करना, और इसके बारे में हम वीडियो भी बना देंगे। तो इसका आवेदन है वो 21 मार्च से शुरू होने